नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एक्सप्लेन होम में। आपको यहाँ पे बेहतर से बेहतर क्वालिटी दी जा रही है, प्लस आप लोगों को अपने चैनल के माध्यम से डिफरेंट टाइप की चीज़ों को पढ़ने को मिल रहा है। स्पेशली बायोलॉजी आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। जो नीट के लिए अपन ने प्रिपेयर कोर्स किया था, उसी सीरीज को आप लोगों के प्यार को देखते हुए आगे बढ़ाते हुए बीएससी के बच्चों की कुछ डिमांड थी कि सर हमारा डेवलपमेंटल बायोलॉजी पेपर है, जो अपने पास बीएससी फर्स्ट ईयर का पेपर है, थर्ड पेपर डेवलपमेंटल बायोलॉजी फर्स्ट ईयर का पेपर चलता है। तो कुछ बच्चों की डिमांड थी कि सर आप इस पे भी वीडियो डालिए। तो उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए आज मैं बायोलॉजी बाय डीके सर के साथ आपके साथ बीएससी का जो आपका पेपर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, उसको मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इसी के साथ आप लोगों का मोर थैंक्स, जो आप लोगों का इतना प्यार मिला उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे बीएससी का। जिन बच्चों की डिमांड आ रही थी उनके बेसिस पे अपन डेवलपमेंटल बायोलॉजी है उसको देखेंगे कि है क्या चीज। एक अच्छी सी बात यह है कि कितनी इंटरेस्टिंग बात होती है जब अपने बारे में किसी चीज को पढ़ने को मिलता है। तो इसके अंदर आपका सबसे पहले इंटरेस्ट होना चाहिए। इट मीन्स आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट होना चाहिए कि सच में किसी जीव का निर्माण है, वो कैसे हुआ है, कैसे उसको एक स्टेज के बाद कैसे डेवलप हुआ है वो, तो उसके बारे में आप लोगों को पढ़ने को मिलता है। तो जूलॉजी के अंदर सबसे बढ़िया टॉपिक होता है डेवलपमेंटल बायोलॉजी, और पेपर भी आपका बहुत अच्छा है डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अगर आप अच्छे से पढ़ोगे इसके अंदर बीएससी के साथ आपको नीट के अंदर भी कुछ क्वेश्चन मिलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी के थ्रू, तो आप उनको गौर से देखेगा। अपन एक एक चीज को इंडिविजुअल यहाँ पे देखेंगे और बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे। चलिए डिस्कस करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है, इसको समझने से पहले अपने को समझना होगा एम्ब्रियोलॉजी। डेवलपमेंटल बायोलॉजी बाद में आया पेपर, पहले चलता था इसका ही एम्ब्रियोलॉजी। तो एम्ब्रियोलॉजी वर्ड को अपन लोग देखें तो इसको ब्रेक डाउन करें तो अपने पास क्या बनता है, एम्ब्रियो प्लस लॉजी, दोनों को मिलाकर अपन देखें तो एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, भ्रूण। एम्ब्रियो एक स्टेज होती है, ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं भ्रूण हिंदी में। लॉजी का मतलब क्या होता है, टू स्टडी। साइंस की जिस ब्रांच के अंदर एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है, यानी कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट की स्टडी की जाती है कि एम्ब्रियो है वो कैसे बन रहा है, जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्म कैसे हो रहा है, उस प्रोसीजर को जिनके अंतर्गत अपन स्टडी करते हैं, यानी कि एम्ब्रियो की स्टडी अपने को एम्ब्रियोलॉजी के अंदर देखने को मिलती है। तो एम्ब्रियो की स्टडी की जाती है कि एम्ब्रियो है वो कैसे बना है और उसके अंदर किस किस प्रोसीजर से अपने पास ऑर्गेनोजेनेसिस की प्रोसेस हुई है और एक कंप्लीट बॉडी का फॉर्मेशन हुआ है। तो पहले पेपर एम्ब्रियोलॉजी की फॉर्म में चलता था, जिसमें सिर्फ एम्ब्रियो की ही स्टडी की जाती थी। फादर देखे अपन एम्ब्रियोलॉजी के, तो फादर है अपने पास एम्ब्रियोलॉजी के फादर की अगर अपन बात करें तो इनके फादर अपने पास है एरिस्टोटल। हिंदी में एरिस्टोटल को ही अरस्तु बोला जाता है, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। एरिस्टोटल और अरस्तु के अंदर एक ही वर्ड है, एरिस्टोटल और अरस्तु, ठीक है। तो फादर है वो एम्ब्रियोलॉजी के एरिस्टोटल अर्थात अरस्तु है। इसी के साथ अपने पास मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर हैं, मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के जो फादर की अपन बात करें तो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर अपने पास कौन है बेटा, इसके फादर है अपने पास, तो अपने पास जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर है
वो कार्ल वोन बियर है, वो अपने पास क्या वोन बेयर या वोन बियर इसको बोला जाता है, तो अपने पास मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर है वो कार्ल वोन बियर है। इस टाइप से अपन ने क्या देखा कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी को समझने से पहले अपने को एम्ब्रियोलॉजी वर्ड को समझना जरूरी है। तो इसके अंदर अपन लोगों ने देखा कि एम्ब्रियोलॉजी को वर्ड को अपन ने तोड़ा तो अपने पास एम्ब्रियो प्लस लॉजी, इसका मीनिंग से स्टडी। यहाँ पे अपने पास एम्ब्रियो का मतलब होता है भ्रूण। फादर एरिस्टोटल है इसके, और जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी के फादर है वो कौन है, वॉन बियर। आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब इसके बाद अपन बात करते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी, यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी का मीन्स ये होता है, पहले तो क्या किया जाता था, सिर्फ एम्ब्रियो की स्टडी की जाती थी, लेकिन अब आप लोगों को यानी कि डेवलपमेंटल बायोलॉजी में आप लोगों को देखने को मिलता है कि जन्म से पहले की अवस्था यानी कि बिफोर बर्थ एंड आफ्टर देन बर्थ, इन दोनों की स्टडी की जाती है, वो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर की जाती है। तो डेवलपमेंटल बायोलॉजी के अंदर डेवलपमेंट यानी कि कैसे एक शिशु का विकास हुआ, कैसे एक एम्ब्रियो है उस जाइगोट से एम्ब्रियो बना, यानी कि अपन डेवलपमेंट बायोलॉजी को देखें तो अपने पास इसके अंदर दो प्रोसीजर देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर एक होती है अपनी प्रीनेटल स्टेज या प्रीनेटल डेवलपमेंट, एक होता है अपने पास पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। प्रीनेटल डेवलपमेंट का मतलब होता है कि बिफोर बर्थ यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था होती है अपने पास, जन्म से पूर्व की अवस्था क्या होती है अपने पास, प्रीनेटल स्टेज। और अपने पास क्या होता है, बिफोर बर्थ अपने पास प्रीनेटल डेवलपमेंट होता है, और अपने पास पोस्ट नेटल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आफ्टर देन बर्थ यानी कि जन्म से पूर्व की अवस्था। और इसके अंदर बिफोर बर्थ बोल सकते हैं इसको, और इसके अंदर अपन देखें तो जन्म के बाद की अवस्था है उसी को अपन क्या कहते हैं, पोस्ट नेटल स्टेज कहते हैं। तो अपन ने क्या देखा, प्री नेटल और पोस्ट नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज इज प्रीनेटल स्टेज डेवलपमेंट या प्रीनेटल स्टेज किसको बोला जाता है कि बिफोर बर्थ यानी कि एम्ब्रियो है, जाइगोट से एम्ब्रियो बना है, उसकी स्टडी की जाती है, वो प्रीनेटल स्टेज कहलाती है, प्रीनेटल डेवलपमेंट कहलाता है। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट क्या होता है, पोस्ट नेटल डेवलपमेंट उस डेवलपमेंट को बोला जाता है कि बर्थ हो गया बेबी का, और बर्थ के बाद उसकी स्टडी की जाती है, उसको बोला जाता है पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। तो इसके अंदर प्री नेटल डेवलपमेंट एंड पोस्ट नेटल, उसके अंदर क्या किया जाता था, एम्ब्रियोलॉजी में प्री नेटल डेवलपमेंट देखा जाता था, लेकिन अब जो अपनी डेवलपमेंटल बायोलॉजी चलती है उसके अंदर प्री नेटल के साथ साथ पोस्ट नेटल डेवलपमेंट भी देखा जाता है, यानी कि बर्थ से पहले और बाद दोनों की अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है। उस ब्रांच को अपन बोलते हैं डेवलपमेंटल बायोलॉजी। अब डेवलपमेंटल बायोलॉजी को समझने के लिए अपने को सबसे पहले पढ़ना होगा कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले अपने को इसको देखने के लिए सबसे पहले अपन डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन होता है, आप लोगों को पता होगा कि रिप्रोडक्शन है वो दो टाइप का होता है। एक होता है अपने पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है अपने पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन यानी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन इसको हिंदी में बोला जाता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपन लोगों को पता है कि एक ही पेरेंट्स इसके अंदर भाग लेता है,
वन पेरेंट इन्वॉल्व, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर मेल और फीमेल टू पेरेंट्स क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। क्या होता है, मेल होता है और एक क्या होता है, फीमेल होता है। यानी कि दो जो है अपने पास पेरेंट्स है या दो पेरेंट्स है, वो अपने पास क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन या प्रोसेस करते हैं। उसको अपन क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब इसके अंदर एक ही पेरेंट है तो इसका मतलब क्या है, इसके अंदर नो गैमेट्स फॉर्मेशन, गैमेट्स का फॉर्मेशन इसके अंदर नहीं होगा। जबकि इसके अंदर अपने पास पेरेंट्स बन रहे हैं तो इसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होगा और इसके अंदर अपने पास ओवम का फॉर्मेशन होता है। तो मेल गैमिट स्पर्म, फीमेल गैमिट ओवम, दोनों के फ्यूजन से ये प्रोसीजर होती है। तो टू पेरेंट्स इसके अंदर इन्वॉल्व होने के साथ साथ इसके अंदर क्या होगा, गैमेटोजेनेसिस, यानी कि गैमेट्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है। यहां पे देखिए, अगर इसके अंदर गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस नहीं हो रही है तो इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस की प्रोसेस भी इसके अंदर नहीं देखने को मिलती है। जबकि इसके अंदर अपने को मियोसिस देखने को मिलता है। यहां पे मियोसिस नहीं होगा, किसी सेल के अंदर अगर मियोसिस नहीं होगा तो यहाँ पे अगर कोई भी सेल्स होते हैं उसके अंदर मियोसिस नहीं होता है। मियोसिस की प्रोसेस के अंदर अपन देखने को मिलता है अपने को कि उसके अंदर क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है, ओवरलैपिंग क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस होती है। तो क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होने से अपने पास वेरिएशन आते हैं। इट मींस दो पेरेंट्स ने यहाँ पे इन्वॉल्व किया, मेल और फीमेल दोनों क्या है, अलग अलग है, दोनों के गैमेट्स क्या है, अलग अलग है, दोनों के अंदर फ्यूजन हुआ तो अपने पास अलग अलग गैमेट्स का फ्यूजन होने से कोई सेल बन रही है। तो इसके अंदर मियोसिस की प्रोसेस होती है और मियोसिस की प्रोसेस होने से क्रॉसिंग ओवर उनके अंदर देखने को मिलता है, जिससे जेनेटिक वेरिएशन आती है। तो यहाँ पे वेरिएशन नहीं आएंगी क्योंकि इसके अंदर क्या है, मियोसिस नहीं हो रहा है। इसके अंदर वेरिएशन क्या रहेंगी, प्रेजेंट रहेंगी, यानी कि विभिन्नताएं हैं इनके अंदर देखने को मिलती है। और यहाँ पे वेरिएशन यानी कि डिक्टोकॉपी अपनी है वो वहां पे बनती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप लोगों को विभिन्नताएं देखने को मिलती है। यानी कि अपन देखते हैं पेरेंट्स से अपन थोड़े से डिफरेंट होते हैं, यानी कि शेप एंड साइज वो रहती है, जो हाथ पैर सब कुछ वो रहते हैं। लेकिन अपन इस टाइप से अपने पास वेरिएशंस वगैरह अपने को देखने को मिलती है। इस टाइप से अपन ने सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपन लोगों ने देखा कि अपने पास जो प्रोसीजर होता है उसके अंदर अपने पास एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर पेरेंट्स है वो एक ही भाग लेता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर दो पेरेंट्स भाग लेते हैं, जिसके दौरान अपने को जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है। क्रॉसिंग ओवर होता है, क्रॉसिंग ओवर की प्रोसेस के दौरान जेनेटिक वेरिएशन देखने को मिलती है और इनके अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपने को वेरिएशन देखने को नहीं मिलती है। ऐसे ही अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर अपन बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अपने पास क्या प्रोसीजर होता है, जैसे कोई एनिमल होता है तो एनिमल के अंदर अपने पास ये एनिमल है तो एनिमल के अंदर अपने पास कोई पार्ट कट जाता है। ये अपने पास क्या है, कोई एनिमल है, जैसे अपने पास हाइड्रा है, ये हाइड्रा के क्या है, टेंटिकल्स है। अगर इसके टेंटिकल्स को मैं यहां से कट कर दूं, इसके टेंटिकल्स यहां से कट जाए तो इस भाग के पास वापस से कटे हुए भाग के पास, यानी कि अपने पास ये दूसरा हाइड्रा आ गया और इस हाइड्रा के टेंटिकल्स के अंदर अपने को देखने को मिलता है कि ये इसके पास ऐसी कैपेबिलिटी रहती है। अगर मैंने इसके टेंटिकल्स को कट किया तो इसके पास इस कटे हुए भाग को अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टेमा, यानी कि इसके अंदर ऐसी पावर होती है कि ये कंप्लीट हाइड्रा को बना सकता है। ठीक है,
जैसे अपने पास यहाँ पे कंप्लीट हाइड्रा है या फिर इसकी जो आर्म है वो कट के अगर यहाँ पे गिरी है तो ये भी क्या है, कंप्लीट हाइड्रा के अंदर क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी, जो कि क्या है, सिमिलर स्ट्रक्चर है। इस टाइप से अपने पास जो कटा हुआ जिस स्थान पे जो सेल्स कट गई है उसके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है, एबिलिटी होती है कि कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, लेकिन उसके अंदर वेरिएशंस है वो देखने को नहीं मिलती है। इसी के साथ अगर आप आगे अपन डिस्कस करते हैं कि एम्ब्रियोलॉजी के अंदर अपने पास कैसे क्या प्रोसीजर होता है, तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन क्या है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब अपने को पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन क्या है। तो अपन अगर बात करें फर्टिलाइजेशन की, तो फर्टिलाइजेशन के अंदर अपने पास क्या है, ये अपने पास स्पर्म है, टेस्टिस की बात करें, मेल की अगर अपन बात करें, ये अपने पास मेल है, ये इधर अपने पास क्या है, फीमेल है। मेल के अंदर क्या है, जो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस किसके अंदर होती है, टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस देखने को मिलती है। ओवरी के अंदर oogenesis की प्रोसेस देखने को मिलती है। टेस्टिस की पीजीसी सेल के अंदर अपने पास स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे ओवरी के अंदर पीजीसी सेल्स होती है ओवरी के अंदर, और अपने पास जो टेस्टिस है दोनों के अंदर अपने पास क्या होता है, पीजीसी सेल्स होती है। पीजीसी सेल्स की फुल फॉर्म होती है प्रीमोर्डियल जर्म सेल। प्रीमोर्डियल जर्म सेल के पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है कि उनके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के दौरान अपने पास स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है। यहाँ पे oogenesis होगा और oogenesis के थ्रू अपने पास ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है। ये अपने पास क्या है, मेल गैमिट है, ये अपने पास फीमेल गैमिट है। ये अपने पास क्या है, मेल गैमिट। मेल गैमिट किसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं इसको नर युग्मक। ये है अपने पास मादा युग्मक, ये है क्या, नर युग्मक। ठीक है, तो अपने पास क्या हुआ, टेस्टिस है, टेस्टिस के अंदर अपने पास पीजीसी सेल्स है, पीजीसी सेल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई, इसके अंदर अपने पास oogenesis की प्रोसेस हुई तो ओवम फॉर्म हुआ। ये अपने पास क्या है, स्पर्म फॉर्म हुआ, यानी कि इसके अंदर मियोसिस की प्रोसेस चलती है। मियोसिस प्रोसेस के द्वारा, मियोसिस प्रोसेस के द्वारा इसके अंदर क्या है, अपने पास हैप्लॉइड, यहाँ पे क्या क्रोमोसोम नंबर क्या थे, डिप्लॉइड थे, इसके अंदर भी डिप्लॉइड थे। जब मियोसिस की प्रोसेस हो जाती है तो जो गैमेट्स बनते हैं उनके अंदर क्रोमोसोम नंबर क्या रह जाते हैं, हाफ रह जाते हैं। तो यहाँ पे अपने पास क्या थे, डिप्लॉइड थे, यहाँ पे भी अपने पास क्या थे, डिप्लॉइड थे, जिसके अंदर मियोसिस की प्रोसेस हुई तो अपने पास यहाँ पे हैप्लॉइड बन गया। ये अपने पास हैप्लॉइड स्ट्रक्चर फॉर्म हो गई। ये अपने पास क्या हो गया, हैप्लॉइड। ओवम के पास भी क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, या फिर आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जो अपने पास है इसके अंदर स्पर्म के अंदर हैप्लॉइड, ओवम के अंदर भी क्या है, हैप्लॉइड, और हैप्लॉइड हैप्लॉइड यानी कि अपने पास अगुणित अगुणित कोशिकाएं हैं। इनके अंदर क्या होगा, इनको अपन बोलते हैं प्रोन्यूक्लियाई, यानी कि अपने पास प्राक केंद्रक, हिंदी में बोलते हैं इनको, इनका फ्यूजन होता है, प्राक केंद्रक का फ्यूजन हो जाता है और इसको अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन।
इसी प्रोसीजर को अपन बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। इसी को बोलते हैं अपन सिंगेमी। इसी को बोलते हैं अपन एम्फीमिक्सिस। तो इसी को अपन सिंगेमी बोलते हैं, इसी को अपन फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, इसी को अपन क्या बोलते हैं, एम्फीमिक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे एन प्लस एन मिल जाएगा तो अपने पास कैसी स्ट्रक्चर बन जाएगी, 2n स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसी को, इस 2n स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं क्या, जाइगोट। ये अपने पास क्या फॉर्म हो गया है, जाइगोट। ये अपने पास क्या है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, बट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर अपने पास है। यूनिसेलुलर है बट द्विगुणित कोशिका अपने पास है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि अपने पास टेस्टिस है, ओवरी है, दोनों के अंदर मियोसिस की प्रोसेस हुई तो अपने पास स्पर्म और ओवम फॉर्म हुए। इसके दौरान अपने पास स्पर्म को बोलते हैं अपन मेल गैमेट और ओवम को अपन बोलते हैं फीमेल गैमेट। दोनों के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हुई, इसको अपन सिंगेमी भी बोलते हैं, इसी को अपन एम्फीमिक्सिस भी बोलते हैं। और दोनों के जो प्रोन्यूक्लियाई है यानी कि प्राक केंद्रकों का संलयन निषेचन कहलाता है, अर्थात फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई कॉल्ड, अपने पास कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो इस प्रोसीजर को अपन एम्फीमिक्सिस, सिंगेमी एंड फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो यहाँ पे अपने पास एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाती है, छोटी सी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है जिसके अंदर n प्लस n मिल गया। तो यहाँ पे अपने पास क्या हो गया, 2n स्ट्रक्चर फॉर्म हुई। इसको अपन बोलते हैं क्या, जाइगोट। और जाइगोट कैसी स्ट्रक्चर होती है, एक कोशिकीय संरचना यानी कि यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होती है, साथ ही डिप्लॉइड स्ट्रक्चर यानी कि इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या, क्रोमोसोम नंबर कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, इसलिए ये अपने पास क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। गैमेट्स के अंदर अपने पास क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं, इसलिए अपने पास ये क्या है, हैप्लॉइड है। ठीक है, और यहाँ पे अपने पास जो जाइगोट बना है वो क्या है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। तो इस टाइप के, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, नॉट पॉपुलेशन, प्रोन्यूक्लियाई प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, सिंगेमी और एम्फीमिक्सिस। ठीक है, नर व मादा युग्मकों के संलयन की प्रक्रिया, मादा युग्मक नर युग्मक दोनों का फ्यूजन हुआ या संलयन हुआ, जुड़ना, और उस प्रोसीजर को अपन ने क्या कह दिया, फर्टिलाइजेशन। और इससे अपने पास जाइगोट बन गया जो यूनिसेलुलर एंड डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। अब देखते हैं अपन आगे की प्रोसीजर की, क्या प्रोसीजर होती है इसके अंदर, उसको अभी अपन आगे देखते हैं। तो अपने पास क्या हुआ, सबसे पहले बात करें तो अपने पास क्या है, मेल, ये अपने पास क्या है, फीमेल, मेल का टेस्टिस, फीमेल का ओवरी, टेस्टिस की पीजीसी सेल, ओवरी की पीजीसी सेल के अंदर पीजीसी सेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। तो इसके अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस के दौरान ही क्या होता है, मियोसिस होगा, और मियोसिस से अपने पास किसका निर्माण होगा, स्पर्म फॉर्म होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मेल गैमीट बोलते हैं। यहां पे अपने पास इसके अंदर है क्या प्रोसीजर देखने को मिलेगी,
जो अपने पास क्या है, ओवरी है, ओवरी के अंदर अपने पास क्या देखने को मिलता है, oogenesis की प्रोसेस। इसमें भी क्या होगा, मियोसिस की प्रोसेस होगी। और जैसे ही इसके अंदर मियोसिस की प्रोसेस हुई तो अपने पास फीमेल गैमेट बन जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओवम बोलते हैं। ये अपने पास क्या है, फीमेल गैमेट, फीमेल गैमेट है। अब ये अपने पास कैसी स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ये भी मेरे पास कैसी स्ट्रक्चर है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है। दोनों मेरे पास हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है, ठीक है। तो अपन इसको क्या करते हैं, इसके अंदर क्या होगा, अभी अपन ने देखा भी था, फर्टिलाइजेशन। कौन सी प्रोसीजर होगी बेटा इसके अंदर, फर्टिलाइजेशन। यानी कि N+N है, ये फ्यूज होंगे, इनके बीच क्या होगा, फ्यूजन होगा, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी। जैसे ही इसके अंदर फर्टिलाइजेशन हुआ तो अपने पास क्या बन जाएगी, एक स्ट्रक्चर बन जाएगी, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। N+N के फॉर्म मिल, N+N मिल करके डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है। इसी स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं जाइगोट। इसके अंदर जाइगोट के बाद अपने पास क्या होता है, ये अपने पास जाइगोट है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर है बट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, यानी द्विगुणित कोशिका है। अब यहां पे अपने पास आगे क्या प्रोसीजर होता है, तो इसके अंदर देखने को मिलता है आप लोगों को, जाइगोट के अंदर क्या होता है, क्लीवेज प्रोसीजर देखने को मिलेगा। क्या, क्लीवेज। क्लीवेज यानी विदलन हिंदी में बोलते हैं। इसी के अंदर क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन होगा, समसूत्री विभाजन होगा। इसको अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंटेशन भी बोलते हैं, यानी खंडी भवन भी इसको बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या होगा, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल बनेंगी। तो अपने पास इस जाइगोट से एक सॉलिड स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाएगी। इस टाइप से देखें तो अपने पास एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। सॉलिड स्ट्रक्चर बनती है टाइप से, जिसके अंदर आपको 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16 सेल्स हैं, वो इसके अंदर क्या है, बन जाती है। तो 16 सेल तक की स्टेज को 16 सेल स्टेज कॉल्ड मोरुला स्टेज, कॉल्ड मोरुला स्टेज। तो 16 सेल स्टेज कॉल्ड मोरुला स्टेज। और ये स्ट्रक्चर अपने को देखने को मिलती है, जैसे सहतूत होता है, तो सहतूत के ऊपर की साइड अपन देखते हैं, छोटा सा सहतूत होता है, तो उसके ऊपर की साइड छोटे 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 पोर्स, वो छोटी छोटी बाहर की साइड निकली हुई अपने को महसूस होता है। उस टाइप से मोरस अल्बा उसको बोलते हैं अपन, मोरस अल्बा के नाम पर ही इसका नाम रखा गया मोरूला। इसको क्या बोलते हैं अपन, मोरूला। ये अपने पास किसका फॉर्मेशन हुआ है, मोरूला का फॉर्मेशन हुआ और मोरूला बन गया। इस प्रोसेस को अपन क्या बोलेंगे, अगर जाइगोट से अपने पास मोरूला बना है, ये अपने पास कैसी स्ट्रक्चर है, सॉलिड स्ट्रक्चर है, प्लस अपने पास कैसी स्ट्रक्चर है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। बहुकोशिकीय है, एक कोशिका थोड़ी, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं।
तो ये अपने पास क्या है, मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय संरचना है और ठोस को एकदम से बॉल जैसी स्ट्रक्चर है। यानी कि अपन शहतूत की बात करें या सीताफल की अपन बात करें तो वैसी स्ट्रक्चर होती है और उसी के नाम के बेस पे इसको क्या रखा गया है, मोरूला बोला जाता है। यानी कि अपने पास जो है इसके अंदर सेगमेंटेशन हुआ और सेगमेंटेशन थोड़ी सी मिस्टेक है, सेगमेंटेशन इसको अपन क्या बोलते हैं, जब जाइगोट से मोरूला बनता है तो इस प्रोसीजर को अपन बोलते हैं मोरुलेशन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मोरुलेशन। ये प्रोसीजर अपने पास क्या कहलाएगा, मोरुलेशन। यानी कि मोरूला का फॉर्मेशन होना क्या कहलाता है, मोरुलेशन कहलाता है। जाइगोट है, जाइगोट के अंदर जो माइटोटिक डिवीजन हुआ, विदलन की प्रक्रिया हुई, इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंट्स में बट गया, सेगमेंटेशन हुआ, जिसको अपन क्या बोलते हैं, खंडी भवन भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, जैसे जैसे इसके अंदर डिवीजन हुआ, यानी कि दो सेल, एक सेल से दो सेल, दो से चार, चार से आठ और 8 से 16 सेल बन गई, यानी कि मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन गई। 16 सेल सॉलिड स्ट्रक्चर है। तो अपने पास इसको अपन क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। इसके अंदर अगर अपन बात सेल्स की बात करें तो अपने पास 16 सेल स्टेज होती है अपने पास। यानी कि इसके अंदर 16 सेल आप लोगों को देखने को मिलती है। मोरूला के बाद आ जाओ आगे, आगे देखते हैं अपन क्या होता है। तो मोरूला है वो अपने पास किसके अंदर कन्वर्ट होगा, इसके अंदर वापस से सेगमेंटेशन की प्रक्रिया होगी। वापस से क्या देखने को मिलेगा, माइटोटिक डिवीजन, माइटोटिक डिवीजन या सेगमेंटेशन या वापस से क्लीवेज इसके अंदर देखने को मिलता है। विदलन की प्रक्रिया इसके अंदर देखने को मिलता है, समसूत्री विभाजन देखने को मिलता है, जिससे अपने पास एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है टाइप से। अपने पास एक स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, इसके अंदर अपने पास एक होलो स्ट्रक्चर बन जाती है। 16 से 32, 32 से 64 सेल, इस टाइप से सेल्स के अंदर सेगमेंटेशन होता रहता है, समसूत्री विभाजन होता रहता है और अपने पास एक होलो बॉल जैसी स्ट्रक्चर बन जाती है, खोखली स्ट्रक्चर है वो अपने पास बन जाती है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि ये अपने पास क्या है, ये जो स्ट्रक्चर है इनको अपन बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड, इनको हिंदी में बोलते हैं कोरक खंड। हिंदी में क्या बोलते हैं, कोरक खंड या ब्लास्टोमियर इनको बोला जाता है। अब इसको अपन क्या बोलते हैं, ये जो आउटर है ये अंदर की साइड अपने पास एक कैविटी बन गई है, यानी कि एक होलो स्ट्रक्चर हो गई है, खोखली स्ट्रक्चर हो गई है। इसको अपन क्या बोलते हैं, होलो स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसील, कोरक गुहा। हिंदी में इसको बोलते हैं कोरक गुहा या ब्लास्टोसील। अब यहां पे आप लोगों को देखने को मिलता है ये जो है, यहां पे आप लोगों को बाहर की साइड एक लेयर देखने को मिल रही है, जिसको अपन बोलते हैं एपिब्लास्ट, या इसको अपन ब्लास्टोडर्म भी बोल सकते हैं। ब्लास्टोला के अंदर अपने पास जो लेयर है इसको अपन ब्लास्टोडर्म या एपिब्लास्ट भी इसको अपन बोल सकते हैं। तो ये इस टाइप से अपने पास स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर अपने पास एक कैविटी प्रेजेंट होती है और यहाँ पे ही अपने को देखने को मिलता है कि इसके अंदर बाहर की साइड ब्लास्टोडर्म, ये ब्लास्टोडर्म कहलाएगी या एपिब्लास्ट भी इसको अपन बोल सकते हैं। बीच के अंदर एक क्या है, अपने पास स्ट्रक्चर बन गई, इसके अंदर एक लेयर, ये एक लेयर ब्लास्टोमियर्स मिलकर के एक लेयर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये क्या है, अपने पास सिंगल लेयर स्ट्रक्चर हो गई।
सिंगल लेयर स्ट्रक्चर अपने पास है, और यहाँ पे अपने पास ये होलो स्ट्रक्चर है। बीच में क्या दिख रही है आपको? कैविटी दिख रही है, ब्लास्टोसील कैविटी जिसको बोलते हैं, कोरक गुहा जिसको अपन बोलते हैं। तो ये अपने पास क्या है? होलो स्ट्रक्चर है, खोखली संरचना है, और एक सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं ब्लास्टुला। मोरुला से अपने पास किसका फॉर्मेशन हुआ? ब्लास्टुला। तो जाइगोट से ब्लास्टुला बनना क्या कहलाता है? जाइगोट से अपने पास मोरुला बना, और मोरुला से ब्लास्टुला बना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? बाहर की लेयर है, अपन ब्लास्टोडर्म भी इसको बोल सकते हैं। तो ये अपने पास ब्लास्ट, क्योंकि अपने पास क्या है? ब्लास्टुला बना है, तो ब्लास्टोमियर्स मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर देते हैं? ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन करते हैं। लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो ब्लास्टोडर्म। अब यहाँ पे आप लोगों को क्या देखने को मिलता है? ब्लास्टोडर्म का फॉर्मेशन हुआ, और इस प्रोसीजर को अपन क्या बोल देंगे? क्या बोलेंगे भैया? ब्लास्टुला के फॉर्मेशन को ब्लास्टुलेशन। क्या हुआ? जाइगोट से अपने पास ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ब्लास्टुलेशन कहलाती है। अपने पास ये क्या है? ब्लास्टोडर्म बन गई। यहाँ पे अपने पास क्या है? छोटे छोटे ब्लास्टोमियर्स है। ये अपने पास क्या है? ब्लास्टोसील है। ये अपने पास सिंगल लेयर होती है, इसके अंदर होलो स्ट्रक्चर होती है, खोखली संरचना होती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? ब्लास्टोसील बोलते हैं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं तो अपने को क्या देखने को मिलता है? इसके अंदर होते हैं बेटा जी मोर्फो जेनेटिक मूवमेंट, साथ ही इसको निर्माणकारी गतियां या इसको संरचनात्मक विकास गतियां भी बोलते हैं, या फॉर्मेटिव मूवमेंट यानी कि निर्माणकारी गतियां इसके अंदर देखने को मिलती है। और जैसे ही इसके अंदर जो ब्लास्टोमियर्स के अंदर जो ब्लास्टोमियर्स है, छोटे छोटे कोरक खंड हैं, वो क्या करेंगे? अंदर की तरफ मूवमेंट शो करेंगे। इस टाइप से ये अंदर की तरफ क्या करेंगे? मूवमेंट शो करेंगे, और मूवमेंट करेंगे तो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो जाएंगे, यानी कि फोल्डेड हो जाएंगे। तो अपने पास ये जो है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला के अंदर इन्वेजिनेशन की प्रोसेस होती है। तो अपने पास ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन होता है। कैसे? वो देखते हैं अभी, कि अपने पास इस टाइप से ये यहाँ पे अपने पास इस टाइप से एक कैविटी का फॉर्मेशन हो जाता है। क्यों हुआ ये कैविटी का फॉर्मेशन? इसके अंदर अपने पास जो ब्लास्टोमियर्स है वो अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रहे हैं। यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे, अंदर की तरफ इन्वेजिनेट हो रहे हैं, यानी कि इनके अंदर अंतर्वलन की क्रिया हो रही है, और ये अंदर की तरफ मूवमेंट करके, यानी कि इसके अंदर संरचनात्मक विकास गतियां होंगी, और इसके अंदर मोर्फोजेनेटिक मूवमेंट होगा, जिसके द्वारा ये क्या करेगा? गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पे अपने पास लेयर्स है, उनका फॉर्मेशन हो जाता है। जर्मिनल लेयर है, उनका फॉर्मेशन इनके अंदर क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। टाइप से, सॉरी, टाइप से ये अपने पास क्या है? ब्लास्टोसील कैविटी थी। यहाँ पे ये कैविटी है वो क्या है? इस कैविटी को अपन बोलते हैं आर्किएंट्रियोन कैविटी। यहाँ पे ये कैविटी क्या कहलाएगी? आर्किएंट्रियोन कैविटी।
इसको अपन बोलते हैं, ये जो ऊपर वाली लेयर बनी है इसको बोलते हैं अपन एपिब्लास्ट। और ये जो है मिड के अंदर आप लोगों को दिख रही है इसको बोलते हैं अपन हाइपोब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट लेयर। तो ये क्या होगा इसके अंदर, ये हाइपोब्लास्ट लेयर फॉर्मेशन हो गई। आप लोगों को दिख रहा होगा कि यहाँ पे अपने पास अलग कलर की ये है लेयर और ये अपने पास अलग कलर के अंदर अपन लोगों ने शो की है। तो यहाँ पे ये अपने पास क्या है, हाइपोब्लास्ट की लेयर है और ये अपने पास जो दिखाई दे रही है अपने को, सॉरी ये तो अपने पास हाइपोब्लास्ट की लेयर है और ये अपने पास एपिब्लास्ट की लेयर है। ये एपिब्लास्ट है, ये अपने पास एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती है। एक्टोडर्म यानी कि आगे जाकर के एक्टोडर्मल ऑर्गन्स है उनका फॉर्मेशन है वो एक्टोडर्म के द्वारा किया जाता है। तो वो एपिब्लास्ट है, ये बाहर वाली, वो अपने पास एक्टोडर्म का फॉर्मेशन करती है। और जो हाइपोब्लास्ट है वो अपने पास मीजोडर्म एंड एंडोडर्म का फॉर्मेशन करती है। यानी कि जितने भी मीजोडर्मल एंड एंडोडर्मल ऑर्गन्स होते हैं उनका निर्माण है अपने पास इनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसके अंदर अपने पास एक कैविटी होगी जो ये आर्केंट्रियन कैविटी एक टाइप से आगे जाकर के एलिमेंट्री कैनाल का फॉर्मेशन करती है। अगर जिन एनिमल के अंदर माउथ का फॉर्मेशन पहले होता है ऐसे एनिमल को अपन बोलते हैं कि ये क्या है, प्रोटोस्टोमियम, यानी कि माउथ का निर्माण पहले हो जाना प्रोटोस्टोमियम। अर्थात जिन एनिमल के अंदर माउथ का निर्माण पहले होता है ऐसे एनिमल को प्रोटोस्टोमियम एनिमल कहा जाता है। और जिन एनिमल के अंदर माउथ का निर्माण न होकर के एनस का निर्माण पहले होता है उस कंडीशन को ड्यूटेरोस्टोम एनिमल कहा जाता है। इट मीन्स माउथ का निर्माण बाद में होगा। ठीक है, प्रोटो का मतलब पहले एक टाइप से और ड्यूटेरो का मतलब पश्चात, बाद में जो है वो माउथ का निर्माण होगा। तो ये आर्केंट्रियन कैविटी है जो आगे जाकर एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कन्वर्ट हो रही है। यहाँ पे एपिब्लास्ट है जो एक्टोडर्म को फॉर्म करेगा, हाइपोब्लास्ट है जो मीजोडर्म एंड एंडोडर्म को फॉर्म करेगा और ब्लास्टुला यहाँ से जाइगोट से अपने पास क्या बना है, गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हुआ है। इस प्रोसीजर को अगर अपने पास ब्लास्टुला से गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हुआ है, इस प्रोसीजर को अपन क्या बोलेंगे, गैस्ट्रुलेशन। ये अपने पास क्या है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस। तो अपन ने क्या देखा, वापस से एक बार रिवीजन पॉइंट के अंदर आते हैं। अपन ने बात की कि सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। हाइड्रा के अंदर अपन ने एपिब्लास्ट को देखा कि वो जीव के अंदर वह भाग जो क्या कर सकता है, कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर सकता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, एपिब्लास्ट बोलते हैं। फिर अपन ने डिस्कस किया कि अपने पास मेल और फीमेल है। तो मेल के अंदर अपने पास टेस्टिस होता है, फीमेल के अंदर अपने पास ओवरी होती है। टेस्टिस की पीजीसी सेल, प्रीमोडियल जर्म सेल इनको हिंदी में बोलते हैं। यहाँ पे अपने पास क्या है, ओवरी है, ओवरी की पीजीसी सेल। तो पीजीसी सेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस हुई मियोसिस के द्वारा। अपने पास यहाँ पे डिप्लॉइड सेल थी, वो हैप्लॉइड में कन्वर्ट हुई और स्पर्म का फॉर्मेशन, स्पर्मेटोजेनेसिस हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु जनन। तो शुक्राणु जनन अर्धसूत्री विभाजन हुआ और शुक्राणु जनन के दौरान अपने पास शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण हुआ जिसको अपन मेल गैमिट बोलते हैं। इसी टाइप से फीमेल के अंदर अपने पास ओवरी की पीजीसी सेल के अंदर oogenesis या मियोसिस की प्रोसेस हुई, अपने पास ओवम फॉर्म हुआ जो क्या है, फीमेल गैमिट। दोनों के जो न्यूक्लियाई है, प्रोन्यूक्लियाई है, उनके अंदर फ्यूजन हुआ। तो उस प्रोसीजर को अपन ने फर्टिलाइजेशन कहा और फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट फॉर्म हुआ। जाइगोट इज ए यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर बट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर। इट मींस क्रोमोसोम नंबर होंगे इसके अंदर, वो डिप्लॉइड होंगे इसके अंदर। फिर अपन ने देखा कि माइटोटिक डिवीजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है, विदलन की प्रक्रिया यानी क्लीवेज प्रोसेस होती है, सेगमेंटेशन यानी कि खंडी भवन की प्रक्रिया, खंडों में बट जाना,
खंडी भवन की प्रक्रिया होती है, जिससे अपने पास किसका फॉर्मेशन हो जाता है, एक टाइप से अपने पास मोरुला का फॉर्मेशन हो जाता है। मोरुला इज ए सॉलिड स्ट्रक्चर, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। 16 सेल्स मोरुला के अंदर पाई जाती है, यानी कि 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल्स बनी, तो जिसके अंदर अपने पास मोरुलेशन कहलाएगा। जाइगोट से अपने पास मोरुला बनना मोरुलेशन कहलाता है। फिर अपन ने आगे देखा कि मोरुला के अंदर अपने पास क्लीवेज प्रोसेस हुई और माइटोटिक डिवीजन हुआ, जिसके दौरान अपने पास ब्लास्टुलेशन की प्रोसेस से ब्लास्टुला का निर्माण हुआ, यानी कि जाइगोट से अपने पास ब्लास्टुला बनना क्या कहलाता है, ब्लास्टुलेशन कहलाता है। जाइगोट मोरुला में बदला, मोरुला ब्लास्टुला में बदला, इस प्रोसीजर को अपन क्या बोलते हैं, ब्लास्टुलेशन। इसके अंदर अपन ने देखा कि बाहर की जो लेयर होती है, ब्लास्टुला के अंदर जो लेयर बनती है, ब्लास्टोमियर्स मिलकर के एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इस लेयर को अपन बोलते हैं ब्लास्टोडर्म लेयर बोलते हैं। और जो इसके बीच के अंदर जो कैविटी बन जाती है, इसको कोरक गुहा या ब्लास्टोसील कैविटी कहा जाता है। और ये छोटे छोटे क्या रहते हैं, इसके अंदर ब्लास्टोमियर्स रहते हैं। ये अपने पास सिंगल लेयर्ड स्ट्रक्चर होती है और खोखली संरचना अपने पास होती है। फिर अपन ने देखा ब्लास्टुला किसके अंदर कन्वर्ट होगा, गैस्ट्रुला के अंदर। तो इस दौरान इसके अंदर जो अंदर की तरफ ब्लास्टोमियर्स ये रिप्रेजेंट हैं, ये अंदर की तरफ क्या कर रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं। और मूवमेंट कर करके इन्वेजिनेट हो जाएंगे, अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, इस टाइप से ब्लास्टोमियर मूवमेंट करेंगे और इस टाइप से अरेंज हो जाएंगे। यानी कि ऐसी स्ट्रक्चर थी, तो ब्लास्टोमियर्स है वो अपने पास क्या है, इस टाइप से मूवमेंट करेंगे अंदर की तरफ और मूवमेंट करके एक कैविटी का फॉर्मेशन कर लेते हैं, जिसको अपन आर्केंट्रियन कैविटी कहते हैं। यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर होती है, ये जो छिद्र होता है या पोर होता है, इसको अपन बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ये अपने पास क्या होता है, ब्लास्टोपोर, यानी कि कोरक छिद्र इसको बोल सकते हैं अपन। यहाँ पे अपने पास हाइपोब्लास्ट होती है, ये एपीब्लास्ट होती है। एपीब्लास्ट होती है वो आगे जाकर के क्या करेगी, एक्टोडर्म को फॉर्म करेगी और एक्टोडर्मल और ऑर्गन है उनका निर्माण होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे अपने पास हाइपोब्लास्ट है, हाइपोब्लास्ट के अंदर अपने पास फिर आगे जाकर के 2 लेयर का फॉर्मेशन करता है, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। और ये डिफरेंट टाइप के एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है उनका फॉर्म करता है। और क्या करता है, ये डिफरेंट टाइप के एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्मल ऑर्गन का भी फॉर्मेशन करता है। जैसे अपने अंदर एक्टोडर्मल ऑर्गन हो गए, नेल्स वगैरह हो गई, हेयर्स वगैरह हो गई। इस टाइप से अपने पास जो है गाय भैंसों के हूप होते हैं, सींग वगैरह वगैरह जो भी है, हॉर्न्स वगैरह होते हैं, खुर वगैरह होते हैं, इन सब का फॉर्मेशन है इन लेयर्स के द्वारा, एक्टोडर्म के द्वारा किया जाता है। इसी टाइप से मेजोडर्मल लेयर के द्वारा मेजोडर्म ऑर्गन का फॉर्मेशन किया जाता है, एंडोडर्म के द्वारा एंडोडर्मल ऑर्गन का फॉर्मेशन किया जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलता है इसके इस स्ट्रक्चर को अपन क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन के द्वारा अपने पास जो स्ट्रक्चर बनी है, इस स्ट्रक्चर को अपन बोलते हैं गैस्ट्रुला। ये अपने पास क्या बना है, गैस्ट्रुला बना है। तो अपने को देखने को मिलता है यहाँ पे अगर अपन देखें तो अपने पास क्या बन गया, जाइगोट से अपने पास गैस्ट्रुला बनने की प्रोसेस गैस्ट्रुलेशन कहलाती है। तो अपन देखें तो अपने पास जाइगोट से मोरुला बना तो इसको मोरुलेशन कह दिया। अपने पास यहाँ से ब्लास्टुला बना तो मोरुला से जिसको ब्लास्टुलेशन कह दिया। और जो अपने पास होलो स्ट्रक्चर है ब्लास्टुला से अपने पास गैस्ट्रुला बना, इस प्रोसीजर को अपन ने क्या कह दिया, गैस्ट्रुला कह दिया। तो आप इनको जरूर याद रखना, मोरुला, ब्लास्टुला, सबसे पहले जो स्टेज आती है वो मोरुला। और मोरुला के अंदर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नीट की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है कि इसके अंदर 16 सेल्स होती है और एक है इसके अंदर जो ब्लास्टुलेशन और गैस्ट्रुलेशन होता है। तो गैस्ट्रुलेशन के दौरान आप लोगों को देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो अपना क्या बनता है, ब्लास्टुला बनता है। ब्लास्टुला के अंदर बोला जाता है कि जो है फॉर्मेटिव मूवमेंट है वो कौन सी स्टेज के अंदर होता है, या मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है वो कौन सी स्टेज के अंदर होता है। तो फॉर्मेटिव मूवमेंट और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है वो गैस्ट्रुलेशन के अंदर देखने को मिलते हैं। यानी कि अपने पास जब ब्लास्टुला होता है वो गैस्ट्रुला के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है, तो इसके अंदर जो ब्लास्टोमियस है वो अंदर की तरफ मूवमेंट करते हैं, जिससे अपने पास गैस्ट्रुला फॉर्म होता है। इस प्रकार से अपने पास सारी प्रोसीजर होती है और एक कंप्लीट है। ये अपने पास आगे जाकर के क्या कर लेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेगा, जो क्या है एक बेबी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइप से अपने पास अपन लोगों ने देखा कि अपने पास जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन देखा, जिसके अंदर अपन लोगों ने डिस्कस किया सबसे पहला पार्ट, जिसमें अपन ने ब्लास्टुलेशन, गैस्ट्रुलेशन, मोरुलेशन प्रोसीजर को अपन ने यहाँ पे देखा और उसके बारे में अध्ययन किया।
आगे के लेक्चर में अपन इसके आगे की प्रोसीजर को देखेंगे और डेप्थ में देखेंगे। ये सिर्फ एक जनरल व्यू था, ठीक है। हिस्ट्री अपन इसको बोल सकते हैं एक टाइप से, या फिर अपन बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो प्रोसीजर होता है वो कैसे होता है उसको अपन ने देखा है। आप लोगों के क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन इसके अंदर से पूछा जाता है कि अब आपको जो जाइगोट है वो कैसे स्ट्रक्चर है, यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। इंपॉर्टेंट चीज है यूनिसेलुलर बट डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप लोगों को पूछा जाता है कि मोरूला के अंदर कितनी सेल्स होती है, तो मोरूला के अंदर कितनी सेल्स होती है, 16 सेल स्टेज होती है, वो क्या कहलाती है, आपकी मोरूला कहलाती है, ठीक है। तो इस टाइप से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। और एक मैंने बताया था फॉर्मेटिव मूवमेंट और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट कौन सी स्टेज के अंतर्गत पाया जाता है, तो ब्लास्टुला से अपने पास गैस्ट्रुला बन रहा होता है, उस दौरान अपने को फॉर्मेटिव और मॉर्फोजेनेटिक मूवमेंट है वो देखने को मिलते हैं। एग्जाम की दृष्टि से छोटे क्वेश्चन के अंदर तो ये पूछा जाता है और बड़े क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को पता है कि सारी प्रोसीजर पूछी जाती है, ठीक है। और नीट के अंदर भी ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने बताया है उनको आप गौर करें, ठीक है। इसी के साथ आज अपन इसी अध्याय को यहाँ पे करते हैं समाप्त। आगे की क्लास को अपन कंटिन्यू रखेंगे, इसके आगे की जो प्रोसीजर है उसको अपन देखेंगे, ठीक है। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, समझ में आए तो लाइक करना, अपने दोस्तों को भी शेयर करना, ठीक है। और अपने जो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को क्या मिल सके, नोटिफिकेशन मिल सके। बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे आप लोगों को क्या है जल्दी जल्दी नोटिफिकेशन मिल सके। और एक बात, आप लोगों के कमेंट्स हैं वो अगर आप लोग कमेंट करके आप क्वेश्चन पूछना चाहो तो आपकी जो भी क्वेरीज है वो आप क्या है कमेंट बॉक्स में डालें और मैं उनको देखते ही आप लोगों को रिप्लाई जरूर करूंगा। जैसे आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चन हो, उनको आप कमेंट बॉक्स में डालें, या फिर आप कोई वीडियो वीडियो लेक्चर आप बनवाना चाहते हो कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, पहले उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालें। जैसे मेरे को टाइम मिलेगा उसके अकॉर्डिंग मैं उसके ऊपर भी लेक्चर बना के जरूर करूंगा। इसी टाइप से ये बीएससी फर्स्ट ईयर का आज अपन लोगों ने स्टार्ट किया है। ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।